आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके लिए वैज्ञानिक मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में यह प्रमाणित किया था कि जब किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगता है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा था कि यदि कोई विद्युत परपथ है उसमें हम लोग उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करें तो उस परपथ से जो ऊर्जा होंगे वो तरंगों के रूप में निकलकर और चारों ओर प्रसारित होने लगते हैं। ये जो तरंगे होती हैं इन्हें हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो इसका जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है। ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, तीर इस ओर है, तरंग संचरण की दिशा। इसमें जो विद्युत क्षेत्र हैं वो विद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है। ये है विद्युत क्षेत्र, ई से लिखते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र, बी से लिखा जाता है। इसमें जब किसी हम लोग विद्युत परपथ में धारा के मान को बहुत उच्च आवृत्ति से बदलते हैं तो जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में निकलकर चारों ओर प्रसारित होने लगता है। कुछ इस प्रकार से आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों चलती हैं। मैक्सवेल ने ये सब सारी घटनाओं का वर्णन किया था। इसमें तो विद्युत क्षेत्र होते हैं उन्हें ई से व्यक्त किया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र है। एक क्षण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र ई और ये है चुंबकीय क्षेत्र बी। फिर दूसरे क्षण आपके चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएंगे। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र आपके ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र ई है। फिर एक बार विद्युत क्षेत्र आपके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ये है विद्युत क्षेत्र और ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो ये विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। आइए हम लोग इनके गुणों को पढ़ते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण हैं उसमें सबसे पहला बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं इन्हें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। आप कहेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे आप विद्युत परपथ में धारा के मान को उच्च आवृत्ति से बदलेंगे तुरंत ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलकर चारों ओर प्रसारित हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा बात है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए मतलब चलने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये तरंगे निर्वात में भी प्रकाश की चाल से चल सकती हैं। आप कहेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी प्रकाश की चाल से चल सकती हैं। जो हमारा तीसरा इनका अभिलक्षण है निर्वात में किसी बिंदु पर किसी क्षण इन तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परमाणुओं का जो अनुपात होता है E
विद्युत क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अपसालन नाट होता है, चुंबकीय क्षेत्र में म्यू नाट होता है। जो 1/√म्यू नाट अपसालन नाट जो होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। तो आप कहेंगे निर्वात में किसी बिंदु पर किसी क्षण इन तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परमाणुओं का अनुपात c के बराबर होता है। 4 नंबर है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसतन ऊर्जा घनत्व जो होता है, जो औसतन ऊर्जा घनत्व जो हमारा होता है, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर विभाजित होता है। जो औसतन ऊर्जा घनत्व होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबक के दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए जो औसतन ऊर्जा घनत्व होता है दोनों में बराबर बराबर विभाजित होता है। जो 5 नंबर हमारा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन की जो दिशाएं होती हैं परस्पर लंबवत होती हैं। ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दिशाएं होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। इस कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो ये हमारे पास 5 विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण थे।